भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद। यत्र नार्यन्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है देवता वहीं निवास करते हैं। और हम लोग तो इस भारत भूमि से हैं। इस भारत भूमि में कहीं न कहीं देवता ही तो निवास करते हैं। गायन्ति देवाः किल गीतिकानि रन्यास्तुते भारत भूमि भागे। स्वर्गापवर्गा स्पदमार्ग भूते भवन्ति भूय पुरुषा श्रुत्वात्। साथियों, युग युग में कोई न कोई ऐसा प्रणेता जन्म लेता है जो हमारी धरती का रखवाला बन के आता है। आप सभी को पता है कि आज अरविंद केजरीवाल जी हमारी पृथ्वी के, हमारी धरती के, हमारे देश के बेटा के तौर पर आए हैं। साथियों, अरविंद केजरीवाल जी डायबिटीज़ के पेशेंट हैं। उन्हें टाइप 2 डायबिटीज़ है और सेवियर हाइपोग्लाइसीमिया से इस समय जूझ रहे हैं। उनका वज़न 8.5 किलो तक कम हो गया है। काफ़ी बार उनका शुगर 50 से भी नीचे गया है। अरविंद केजरीवाल जी एक IRS अधिकारी थे। एक अधिकारी होते हुए वे बहुत से काम कर सकते थे, खुश रह सकते थे, अच्छा जीवन जी सकते थे। सुनीता केजरीवाल जी भी एक अफसर थीं। दोनों मिलकर के ढेर सारे पैसे कमाते। लेकिन आज की मोदी सरकार जहां तानाशाही का रवैया अपना चुकी है, तानाशाही के रवैये के चलते आज अरविंद केजरीवाल जी के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। अरविंद केजरीवाल जी के साथ गलत हो रहा है। अरविंद केजरीवाल जी को जान से मारने की कोशिश हो रही है। साथियों, देश में एक बहुत बड़ा वर्ग है जो अपने बच्चों को दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं। अपने बच्चों की शिक्षा दिल्ली के सरकारी स्कूल में कराना चाहते हैं। लेकिन कहीं न कहीं तानाशाही की सरकार चलाने वाले माननीय मोदी जी को 10 वर्ष में हुई राष्ट्रीय पार्टी की ख्याति को बर्बाद करना है। अरविंद केजरीवाल जी के काम को जब नहीं रोक पाए तो उन पर झूठे मुकदमे लगा दिए, झूठा केस बना दिया और सबसे पहले प्रवर्तन ईडी ने जो है शराब तथाकथित शराब घोटाले पर 2 साल की जांच शुरू कर दी। लोअर कोर्ट में ज्ञान बिंदु जी ने ईडी को साफ कर दिया था कि उनके पास कोई भी ऐसे सबूत नहीं है। अरविंद केजरीवाल इनोसेंट हैं। अरविंद केजरीवाल इस देश के सच्चे सिपाही हैं। लेकिन साथियों, अरविंद केजरीवाल जी की आवाज़ को दबाने के लिए आज देश में भारतीय जनता पार्टी की गैंग
पूरी तरह से कमर कस चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के लोग अरविंद केजरीवाल जी की आवाज़ को दबाना चाहते हैं, लोकतंत्र की आवाज़ को दबाना चाहते हैं, लोकतंत्र की आवाज़ को ख़त्म करना चाहते हैं। साथियों, पूरे देश में ढेर सारे करप्शन के मामले आपके सामने आए, लेकिन किसी पर भी भारतीय जनता पार्टी ने ध्यान नहीं दिया। साथियों, टाइप 2 डायबिटीज़ के केस में जब अचानक से ब्लड शुगर लेवल गिरता है तो उससे ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है, सेवियर किडनी डिजीज हो सकती है, पैनिक अटैक आ सकता है, एंजाइटी से लेके ढेर सारी भयंकर बीमारियां आ सकती हैं। लेकिन साथियों, 8.5 किलो वजन कम होने के बाद भी आज आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक माननीय अरविंद केजरीवाल जी को बेल नहीं दी जा रही है। अरविंद केजरीवाल जी को समाप्त करने की जो साजिश भारतीय जनता पार्टी ने रची है, देश उसका पुरजोर तरीके से वोट के माध्यम से जवाब देगा। पहले भी देश ने भारतीय जनता पार्टी को जवाब देने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से उखाड़ना होगा, ये कभी भी बेईमानी कर सकते हैं। आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने ये बात कही। साथियों, एक तरफ जहां अरविंद केजरीवाल जी जेल में हैं, वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के लिए दिन रात एक करके मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने दिल्ली के लिए 2080 मोहल्ला बस का एक जत्था सभी मोहल्लों को जोड़ने के लिए काम पर लगाया है। ये मोहल्ला बस आपको मेट्रो के 12 किलोमीटर की एरिया में यातायात प्रदान करेंगी। साथियों, इन मोहल्ला बस में 25% महिलाओं की सीट रिजर्व होंगी। 25% महिलाओं की सीट रिजर्व होने के साथ ही साथ महिलाओं की टिकट यहाँ भी फ्री रहेगी। आप सभी जानते हैं कि दिल्ली सरकार महिलाओं के लिए बहुत अच्छे कार्य कर रही है। दिल्ली सरकार महिलाओं के विकास के बारे में बहुत सारे कार्य कर रही है। साथियों, ये सभी की सभी बस इलेक्ट्रिक होंगी। साथियों, 25% सीट महिलाओं के लिए रिजर्व होंगी। आप सभी को पता है कि जब तक देश की महिलाओं को विकसित नहीं किया जाएगा, उन्हें मजबूत नहीं किया जाएगा, उन्हें एंटरप्रेन्योर से नहीं जोड़ा जाएगा, तब तक देश का रियल में विकास नहीं हो सकता। थोड़ी देर पहले ही मैंने शुरुआत करी थी कि यत्र नार्यन्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारियों की पूजा होती है देवता वहीं निवास करते हैं। तो साथियों, आज 2080 बसों के साथ दिल्ली में मोहल्ला बस सर्विस शुरू हो गई है। मोहल्ले में ही क्लिनिक, मोहल्ले में ही बस, सारी सुविधाएं मोहल्ले में। अब आप बताइए साथियों, भाजपा को सत्ता से बेदखल करना होगा, ये बात आज अखिलेश यादव ने कही। कुछ दिन पहले आम आदमी पार्टी के हमारे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने साफ कर दिया था, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रास्ता साफ किया जा रहा है, उन्हें रास्ते से हटाया जा रहा है। और ये बात बिल्कुल सत्य साबित होने वाली है, ऐसा न्यूज़ पेपर के रिसोर्स कह रहे हैं।
साथियों, भारतीय जनता पार्टी की तिहाड़ जेल आज अरविंद केजरीवाल जी के हेल्थ के साथ बहुत बड़ा कंप्रोमाइज़ कर रही है। एक हाई प्रोफाइल मुख्यमंत्री को जेल में बंद किया हुआ है, ना कोई सज़ा हुई है, उसके बाद भी जेल में रहना है क्योंकि पीएमएलए कोर्ट के आदेश से ऐसा करना पड़ेगा। साथियों, अमित शाह, जिन्हें इंडियन अलायंस के लोग तड़ीपार के नाम से भी जानते हैं, एक तड़ीपार गृह मंत्री हमारे देश में है जिन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी को तो खुद आम आदमी पार्टी परेशान कर रही है, क्योंकि उन्होंने बताया कि तिहाड़ जेल आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है, जो इन्होंने बिल्कुल झूठ बोला। साथियों, सफ़ेद झूठ बोलने में अमित शाह को बहुत बड़ी डिग्री प्राप्त है। अमित शाह समय समय पर बहुत बड़े बड़े झूठ बोलते रहते हैं। अमित शाह, पूरा देश जानता है कि अमित शाह की राजनीति कैसी है। साथियों, 38 दिन के माननीय प्रधानमंत्री जी का रिपोर्ट कार्ड मैं आपके सामने रख रहा हूँ। 38 दिन में 9 आतंकवादी हमले होते हैं। एक बार फिर से सुनिए साथियों, 38 दिन में 9 आतंकवादी हमले होते हैं, जिनमें 12 सिपाही मारे जाते हैं। 9 आतंकवादी हमले, जिसमें 12 सिपाही का मारा जाना तय, 13 सिपाही जख्मी और 10 क्षेत्रीय लोग भी मारे जाते हैं, जो सिविलियंस हैं वो भी मारे जाते हैं। 44 क्षेत्रीय जो सिविलियंस हैं वो घायल हो जाते हैं, यानी कि 10 मारे जाते हैं और 44 घायल हो जाते हैं। साथियों, तो कहीं ना कहीं अमित शाह जी झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने बताया कि तिहाड़ जेल कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के अंतर्गत आती है। आम आदमी पार्टी ही तिहाड़ पर रूल करती है, लेकिन ये पूरी तरह से गलत है। ये पूरी तरह से भ्रामक खबर फैलाई है अमित शाह जी ने। मैं अमित शाह जी से कहना चाहता हूँ, आप हमारे देश के गृह मंत्री हैं। मणिपुर बर्न, बट मोदी इज स्टिल मिसिंग इन एक्शन। क्या एक्शन है आपके पास, जल्दी से बताइए। जब मणिपुर जल रहा था, 226 लोग मारे गए, 226 सिविलियंस मारे गए। साथियों, जब भी हमारे अपना जीवन छोड़ते हैं तो बहुत बुरा लगता है। 226 लोग के मारे जाने के बाद 1500 लोग घायल हो गए। 60,000 लोग घर छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। 58,000 रिलीफ कैंप में आज भी हैं। और साथियों, ये जो आतंकवादी घटनाएं हुई हैं, इसमें 9 जून को रियासी में आतंकवादी हमला होता है, 10 जवान मारे जाते हैं और 50 घायल हो जाते हैं। 11 जून यानी कि 9 जून के 2 दिन के बाद कठुआ में 5 जनवरी 5 जवान और 1 पुलिस घायल, 5 जवान की मौत हो जाती है, 1 पुलिस घायल हो जाता है कठुआ में। हीरानगर में 1 जवान शहीद हो जाता है। 12 जून को डोडा में 1 जवान शहीद हो जाता है। 26 को 1 जवान डोडा में ही घायल हो जाता है। 6 जुलाई कुलग्राम में 2 जवान शहीद हो जाते हैं। 7 जुलाई राजौरी 1 जवान, 8 जुलाई कठुआ 5 जवान शहीद, 5 घायल। साथियों, आप सभी को पता है
क्योंकि आज बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा लेकर के आई है।